हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको अल्फाबेट जेड बनाना सिखाऊंगी। तो हम बनाएंगे जेड अल्फाबेट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी यार्न। जो भी कलर आपको बनाना है आप उस कलर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रे कलर की ली है और इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर के लिए मैंने ये कलर ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा हमें चाहिए होगा क्रोशिया हुक। 2.5 mm का क्रोशिया हुक मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आपको एक सीजर चाहिए होगी, नीडल आपको चाहिए होगी, ग्लू और इस तरह के बीड्स, ठीक है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और थोड़ी सी फाइबर आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे एक लूप। तो एक लूप बना लीजिए आप इस तरीके से। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अब हम बनाएंगे चेन 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में हम टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब चेन 1 करके और वर्क को टर्न करेंगे और फिर हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो सेकंड रो में भी यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। इसी तरीके से आपको 3 रो बनानी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में मैंने सेम ही प्रोसेस किया है। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो सेम ही किया है मैंने। 12 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। एक चेन लेकर के वर्क को टर्न करेंगे। फोर्थ रो में हम यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली में इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंक्रीज, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया नॉर्मल और फिर यहाँ पर लास्ट में 1 डिक्रीज। तो मैं डिक्रीज इस तरीके से करती हूँ। फिर एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये 6th रो है हमारा। अब यहाँ पर हम 1 डिक्रीज, नॉर्मल, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 1 इंक्रीज। फिर एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर यहाँ पर 1 इंक्रीज, वन सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, 1 डिक्रीज, वन सिंगल क्रोशिया, 1 इंक्रीज। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया,
1 डिक्रीज। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये 9th रो है, 10th 11 12 13 14 14th तक हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब यहां पर 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 इंक्रीज। 10th रो कंप्लीट हो गई। 1 चेन, टर्न करेंगे, इंक्रीज, सिंगल क्रोशेट, डिक्रीज, चेन 1, टर्न, इंक्रीज, सिंगल क्रोशेट, डिक्रीज, चेन 1, टर्न, डिक्रीज, सिंगल क्रोशेट, इंक्रीज। तो ये देखिए 14th रो कंप्लीट हो चुकी है। 15th रो के लिए मैं एक चेन लूंगी और अब 4 सिंगल क्रोशेट करूंगी। फोर सिंगल क्रोशेट करेंगे हम। फिर हम चेन बनाएंगे। तो यहां पर हमें 9 चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बना ली हमने। अब एक चेन को स्किप करके सेकंड चेन से यहां हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सिंगल क्रोशिया हो गया। एक चेन ले ली है मैंने, टर्न करेंगे, फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से 2 रो और बनानी है हमें 12 सिंगल क्रोशिया की। तो आप 2 रो और बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया हमारा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी टोटल 3 रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हम एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सब जगह, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लीजिए आप। ये देखिए यहाँ सब जगह आप ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है पूरा। अब यहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच करके एक चेन लूंगी और थोड़ा बड़ा इसको रखूंगी क्योंकि हमें इसे स्टिच करना है, ठीक है। कट कर देते हैं और ये देखिए अब आपको इस तरीके से 2 बना लेने हैं। ये देखिए, ठीक है, 2 बना लीजिए आप। एक्स्ट्रा थ्रेड कुछ आपको दिखता है तो आप उसे कट कर लीजिए। अब हम इन्हें स्टिच करेंगे।
नीडल की हेल्प से। तो यहाँ पर नीडल की हेल्प से हम इन्हें स्टिच करेंगे दोनों को साथ में। आप रख के देख लीजिए, आपको ठीक लगना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ होना चाहिए। ये एंड्स को आप अंदर की तरफ ले लीजिए या फिर यहीं से हम स्टिच कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ये डार्क कलर है तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट हमें ये जो हमारी चेन बनी हुई है ना, इसका एक ही सिरा लेना है, ठीक है। ऐसे पूरा हमें नहीं लेना है, बैक लूप में हमें वर्क करना है। तो ये इस साइड का बैक लूप है और ये उस साइड का बैक लूप है, ठीक है। दोनों साइड के बैक लूप में अब हमें वर्क करना है। तो हम इस तरीके से बैक लूप में वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा इसी तरह से स्टिच करना है यहाँ सब जगह, और साथ के साथ हमें फाइबर फिल करनी है। बैक लूप लीजिएगा, तो इस तरीके से कर लीजिए आप। तो देखिए अब मैंने पूरा स्टिच कर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फाइबर कैसे फिल करना है आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा सा फाइबर लीजिए और कुछ इस तरीके से आप फिल करते जाइए। मुझे बॉय के लिए बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रे कलर का यूज किया है। आप चाहे तो किसी और कलर में भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगने वाला है। देखिए इस तरीके से फिल करते जाइए थोड़ा थोड़ा सा लेके, और आपको इसको थोड़ा ऐसे शेप भी देना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको आगे की तरफ ऐसे फिल कर दूंगी। थोड़ा सा और हमें चाहिए होगा। आप देख लीजिए जितनी आपको रिक्वायर हो, जितना आपको ठीक लगे उतना फिल कर दीजिए आप, ठीक है। ठीक है, मुझे इतना ठीक लग रहा है। तो अब ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना, हम इसे भी सेम उसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो इसे भी सेम उसी तरह से आप स्टिच कर लीजिए। यहाँ पर अब लास्ट में एक नोट लगा दूंगी मैं, और फिर इस थ्रेड को हम
इस तरीके से अंदर सिक्योर कर लेंगे। दो तीन बार मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लूंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा ऐसे शेप दे दीजिए। तो ये हमारा जेड बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी बॉर्डर बनाऊंगी, तो बॉर्डर में यहाँ पर ब्लैक कलर से बनाऊंगी। तो बॉर्डर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक नोट बनाना है, और कहीं से भी आपको देखिए, ये देखिए जैसे ये Z है, इसमें तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा शायद, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। जैसे ये हमने स्टिच किया था ना, तो हमने बैक लूप में स्टिच किया था ना, तो ये जो फ्रंट लूप है ना, ये फ्रंट लूप में अब हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रंट लूप में अब हम यहाँ सब जगह पर बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, और इस तरीके से देखिए, एक चेन लेंगे हम, फिर इसके पास वाले लूप में लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। फिर इसके पास वाले लूप में लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरीके से हम चारों तरफ इसमें बॉर्डर बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर बना लीजिए पूरा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगने वाला है। इस तरीके से आप चारों तरफ इसमें बॉर्डर बना लीजिए। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। एक चेन बना करके थ्रेड को कट कर दूंगी मैं, और अब हम एंड्स को सिक्योर कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, नीडल की हेल्प से करती हूँ मैं। आप चाहे तो क्रोशिया से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एंड्स को सिक्योर कर लेंगे। अगर आपका थ्रेड बड़ा है तो आप 2-3 बार कर लीजिए, छोटा है तो एक बार में भी काम हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी इसी तरीके से कर लूंगी मैं। एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड है उसको कट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा जेड भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कीचेन लगा दूंगी मैं। और अगर आप चाहते हैं फ्लावर लगाना, ये मैंने बॉय के लिए बनाया है तो फ्लावर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं फ्लावर लगाना यहाँ 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 कहीं पर भी, तो आप फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। आगे आप कौन सा अल्फाबेट सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते